हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे एसएससी के टॉप एरर्स के बारे में। तो वीडियो को आपको प्रैक्टिस की तरह देखना है और उसके बाद अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। बात करते हैं एरर नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एन एसिमिनेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स एंड न्यूरिश आवर फर्स्ट बॉडी टिश्यू प्लाज्मा। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र प्रोड्यूस करता है एन एसिमिलेबल मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। ठीक है, पाचन योग्य, एसिमिलेबल मतलब पाचन योग्य, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व युक्त, लिक्विड मतलब तरल, डेट बिल्स जो बनाता, एंड और नॉरिश यानी पोषण करता, अवर यानी हमारा फर्स्ट बॉडी टिश्यू यानी फर्स्ट बॉडी टिश्यू को, और जो है प्लाज्मा। ठीक है, तो एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में। देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा लिक्विड यूज करा है, लिक्विड यानी अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बिल्ड्स यूज किया सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्योंकि हु विच डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे तीन होते हैं, हु विच डैट, वो क्या रूल कहता है उसका कि उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके बाद वाला हमारा वर्ब आता है। तो बिल्ड्स से के, देखिए बिल्ड्स हमारा आया लिक्विड के अकॉर्डिंग, एंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके साथ नॉरिश, इसका मतलब जो नॉरिश भी आएगा हमारे किसके अकॉर्डिंग आएगा, लिक्विड के अकॉर्डिंग। तो लिक्विड हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमारे क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। नॉरिश हमारी क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। यानी अगर हम नॉरिश में NURISHES ऐसे ES हम ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, और यही हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड में क्या होगा, सी पार्ट में एरर होगा, यानी नॉरिश की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉरिशेस यूज़ करना पड़ेगा, यानी सिंगुलर वर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड के अकॉर्डिंग, और लिक्विड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। बात करते हैं एरर नंबर सेकंड का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन विथ आवर न्यू एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर डाइजेशन ऑफ ऑल दैट वी टेक ऑफ। ठीक है, क्या बात करता है, एक्वायर्ड में जो प्राप्त करते हैं, इम्यूनिटी मतलब होता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। जो प्राप्त रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इज द रिजल्ट यानी परिणाम है, ऑफ एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब होता है परस्पर क्रिया की, विद यानी के साथ, आवर यानी हमारे न्यू इन्वायरमेंट यानी नए वातावरण के साथ। यानी जो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो एक परिणाम है हमारे न्यू एनवायरमेंटल के साथ परस्पर क्रिया का, एंड और प्रॉपर डाइजेशन ऑफ ऑल दैट वी टेक ऑफ, यानी प्रॉपर यानी उचित पाचन उन सभी का जो कि हम क्या करते हैं, आहार में लेते हैं या फिर जो हम खाते हैं या पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ मतलब होता है उड़ाना। टेक ऑफ जैसे होता है फ्लाइट क्या होती है, टेक ऑफ हो जाती है, इसका मतलब जमीन से जमीन छोड़ना या फिर उड़ना। बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर डाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन किसका करते हैं हम, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं या जो हम ग्रहण करते हैं उसको। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है, टेक ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेक इन आएगा, और टेक इन का मतलब कोई चीज़ खाना पीना या फिर कोई चीज़ ग्रहण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर हो जाएगा। टेक ऑफ की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा टेक इन का। बात करते हैं एरर नंबर थर्ड का। When a student works on a mathematical problem, he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed and where he is in doubt and perplexity. When a student, जब एक स्टूडेंट वर्क काम करता है ऑन ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर, he comes to a stage, ठीक है, he comes to a stage, इसका मतलब वह है कि वह एक ऐसी दशा में आता है या ऐसी स्थिति में आ जाता है, बियॉन्ड विच यानी जिसके आगे ही डोंट नो, वह नहीं जानता, उसे नहीं पता कि हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ें। ठीक है, एंड वेयर ही इज इन डाउट एंड परप्लेक्सिटी, एंड हेयर ही इज इन डाउट एंड परप्लेक्सिटी, इसका मतलब होता है, और जहाँ वह क्या होता है, जहाँ वह संदेह, जहाँ वह क्या होता है, डाउट यानी संदेह में और परेशानी में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब एक स्टूडेंट जो है काम करता है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर, तो वह एक ऐसी स्थिति में होता है जिसके आगे उसे नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ना है। जब वो कैसा होता है, जब वो डाउट में होता है या फिर परप्लेक्सिटी में होता है। तो यहाँ पे एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है, बहुत ही आपका ईजी यहाँ पे एरर है। ठीक है, देखिए व्हेन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर ऑफ वर्क्स आर का, ठीक है, यहाँ पे यानी इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। बात आते हैं सेकंड में, ही कम्स, ही के अकॉर्डिंग कम्स यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं बियॉन्ड विच, जिसके आगे ही डू नॉट। ठीक है, डू नॉट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, बट यहाँ पे क्या है, ही है हमारा क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, डज नॉट का, ना कि डू नॉट का, यानी ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगा। डू नॉट हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, बट यहाँ पे ही है, ही हमारा बता रहा है सिंगुलर को, इसलिए ही के साथ क्या यूज करने पड़ेगा हमें, डू नहीं क्या की बल्कि क्या यूज करना पड़ेगा, डज नॉट का। ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है। थोड़ा मैं स्पीड के साथ
कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कम टाइम में ज़्यादा कराने का, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कम टाइम में मुझे आपको ज़्यादा कराना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा। हाँ, कोई एरर में अगर डाउट होता है तो उस चीज़ को आपको कमेंट में पूछना है मुझसे। बात करते हैं एरर नंबर 4 का। When one stops being optimistic, believes that he is worthless and stops hoping for a better future, it is only then that the moment of actual failure happened. When one stop being optimistic, यानी जब कोई क्या कर देता है, बंद कर देता है आशावादी होना, ठीक है, बिलीव्स दैट, और विश्वास करता है किस चीज़ में, ही इज़ वर्थलेस, वह बेकार है, ठीक है, यानी जब कोई बंद कर देता है आशावादी होना और विश्वास करता है कि वह क्या है, बेकार है, एंड स्टॉप होपिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, यानी एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करना क्या करता है, बंद कर देता है, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करना क्या करता है, बंद कर देता है। इट इज़ ओनली, यह केवल है, देन तब, जब दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेलर हैपन, जब जो है वास्तविक असफलता का क्षण आता है, तब ये होता है। तो ये एक पूरा सेंटेंस क्या है, एक फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर है, यानी ये क्या है, एक सच्चाई है, यानी ऐसा होता है। अब हम बात करें एक बार सही से, अगर दोबारा से इसका मीनिंग देखें, यानी जब कोई जो है आशावादी होना बंद कर देता है और वो ऐसा मानता है कि वो क्या है, बेकार है, और वो एक अच्छे भविष्य की कल्पना करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसी कंडीशन, कैसी कंडीशन में है, एक्चुअल यानी वास्तविक असफलता वाली कंडीशन में है। तो ये एक फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी सेकंड सी पार्ट में जो हैपेंड है पास्ट फॉर्म में दिख रहा है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी हैपेंड को चेंज करना पड़ेगा हमें हैपेंस में, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये वाला एरर, और फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, हैपेंड, हैपेंड नहीं आएगा, हैपेंड की जगह यूज करना पड़ेगा हमें हैपेंस का। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो उस चीज़ को मैंने बोल दिया कि आप जो है कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट एरर की बात करें, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, पॉज एंड थिंक more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly. आपको मुझसे भी तेज करना है, ठीक है, एरर मुझसे भी पैरल निकालना है जब तक मैं पढ़ता हूँ। व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, ठीक है, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, जब हम क्या होते हैं, व्हेन वी आर, जब हम क्या होता है, सक्षम होते हैं, टू स्टॉप यानी रोकने में, या फिर पॉज करने में, या फिर थिंक यानी सोचने में, मोर अबाउट अवर एक्शन यानी अपनी क्या, अपने कामों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, वर्ड्स यानी शब्दों के, एंड थॉट्स यानी विचारों के, यानी इसका मतलब है व्हेन वी आर एबल, जब हम योग्य होते हैं अपने कामों, शब्दों और विचारों को रोकने, पॉज और सोचने के बारे में, वी बिगिन, हम शुरू करते हैं, टू सी देखना, द कॉज यानी कारण, एंड अफेक्ट यानी प्रभाव को, मोर क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से। अब हमें बताना कौन से पार्ट में एरर है, वे बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है, हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, जब हम योग्य होते हैं अपने विचारों, अपने कामों, अपने शब्दों और अपने विचारों को रोकने, पॉज और सोचने में के बारे में, टू वे वी कैन, हम शुरू करते हैं, टू सी देखना, द कॉज यानी कारण, एंड अफेक्ट यानी प्रभाव को स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पे एरर बताना, ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, टू सी मतलब देखना, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, टू सी मतलब देखना यानी वर्ब हो गया। कॉज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और अफेक्ट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। यानी मैंने बोला एंड से हमेशा दो सिमिलर चीज़ें ऐड होती है, अगर इधर नाउन है तो इधर भी क्या ऐड होना चाहिए, नाउन, बट यहाँ पे अफेक्ट क्या है, एक वर्ब है इसका, और हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ा है, EFFECT, इफेक्ट, ये क्या होता है, नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन एंड से पहले क्या है, कॉज क्या है, नाउन है, तो इसके बाद भी हमें नाउन का यूज चाहिए, यानी हमारा इफेक्ट यहाँ पे यूज होगा EFFECT, क्योंकि अफेक्ट हमारा क्या बताता है, वर्ब को बताता है, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, और अफेक्ट की जगह हमें यूज करना है इफेक्ट का। अफेक्ट हमारा नाउन होता है, एंड इफेक्ट हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, सॉरी, अफेक्ट हमारा वर्ब होता है और इफेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है। यानी EFFECT ये क्या होता है, वर्ब होता है, और EFFECT ये क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पे हमें नाउन चाहिए तो इफेक्ट आ जाएगा EFFECT। नेक्स्ट एरर की बात करें, लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार है ना, ये हमारा ईडियम भी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना, यानी इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ के लिए आगे देखना। ये हमारे व्हाट हेल्प है, जो हमें मदद करता है किस चीज़ में, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यानी जीवन में आगे बढ़ने में। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने आगे की उम्मीद जो है करनी चाहिए, यानी हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए, यानी किसी आगे की उम्मीद करते हुए हमेशा क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये चीज़ हमें मदद करता है किसे, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यानी जीवन में आगे बढ़ने में। तो हमें बताना है ABCD कौन से पार्ट में एरर है। हेल्प यहाँ पे क्या है, वर्ब है, एक चीज़ रूल याद रखना, हेल्प के बाद
हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव यानी टू के साथ भी और विदाउट टू के साथ भी, ठीक है। तो इन हेल्प के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं टू के साथ भी और विदाउट टू के साथ भी, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करते हैं और खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करते हैं हेल्प के बाद, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो मूविंग है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल कहता है हेल्प के साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या फिर हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, मूविंग की जगह क्या आ जाएगा हमारा टू मूव। तो मूविंग की जगह क्या यूज़ करना है, टू मूव यूज़ करो या फिर ओनली हमारा मूव भी यूज़ करते हो तो भी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, मूविंग हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एरर की। इफ़ वी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड miseries, we find that as long as we restrict ourselves to the means of happiness, we are left in the church। ABCD कौन से पार्ट में एरर है, सबसे पहले इसकी हिंदी हम देख लेते हैं क्या इसका मीनिंग आएगा। इफ़ वी ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली यानी निष्पक्षता से, यदि हम निष्पक्षता से पॉन्डर मतलब विचार करते हैं ऑन द मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य पर, बिहाइंड माइजरी यानी बिहाइंड माइजरी मतलब होता है दुर्भाग्य के पीछे। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यदि हम दुर्भाग्य के पीछे के रहस्य पर विचार करते हैं, वी फाइंड दैट हम पाते हैं कि डैट यानी कि एज लॉन्ग एज जब तक, वी रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ हम खुद को क्या करते हैं सीमित रखते हैं, ठीक है, टू द मीन्स ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों के साधनों तक, मीन्स मतलब साधनों तक, हैप्पीनेस मतलब खुशियों के साधनों तक जब तक हम खुद को क्या रखते हैं सीमित रखते हैं, वी आर लेफ्ट इन द चर्च, हम जो है क्या हो जाते हैं बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं। वी आर लेफ्ट इन द चर्च यानी लर्च यानी हम बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं। ये हमारा ईडियम भी आता है, लेफ्ट इन द चर्च, लर्च मतलब क्या होता है LURCH है, लेफ्ट इन द लर्च मतलब होता है बेसहारा, ठीक है। तो इसका पूरे का मीनिंग क्या होता है, यदि हम निष्पक्षता से जो दुर्भाग्य के पीछे के रहस्य पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जब तक हम खुद को सीमित नहीं रखते हैं खुशियों के साधनों तक, वी आर लेफ्ट इन द लर्च मतलब हम बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं। तो हमें बताना ABCD कौन से पार्ट में एरर है, तो एरर बताना हमें। तो एरर की बात करें तो देखिए यहाँ पे पॉन्डर किसी चीज़ पे गहराई से विचार करना, इसका मतलब इसके लिए यूज करते हैं हम पॉन्डर के साथ यूज करते हैं ओवर का। पॉन्डर ओवर मतलब होता है किसी चीज़ का गहराई से विचार करना, किसी चीज़ पर गहराई से विचार करना, ये हमारा कहलाता है पॉन्डर ओवर। यानी पॉन्डर ओवर का मतलब होता है विचार करना। पॉन्डर के साथ ऑन का यूज़ नहीं करना है हमें, जब विचार करने की बात होगी तो वहाँ पे हमें ओवर का यूज़ करना है। यानी ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, ऑन की जगह यूज़ करना है हमें किसका, ओवर का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, एरर क्या कहता है, माई टूल हैज़ ऑलवेज बीन ह्यूमर बिकॉज इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग वे टू पुट एनी आइडियोलॉजी क्रॉस एंड इट्स फन पॉजिटिव एंड हीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, इस पहले तो इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। माई टूल हैज़ ऑलवेज, ठीक है, माई टूल हैज़ ऑलवेज यानी इसका मतलब हो जाएगा माई टूल हैज़ ऑलवेज का मतलब हम अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो मेरा टूल है हैज़ ऑलवेज बीन ह्यूमर, ठीक है, हमेशा कैसा रहता है, ह्यूमर रहता है, ह्यूमर रहा है। मेरा टूल यानी माई टूल हैज़ ऑलवेज बीन ह्यूमर, मेरा टूल हमेशा से क्या रहा है, ह्यूमर रहा है। ह्यूमर मतलब एक टाइप से आप मजाकिया कह सकते हो या हास्य कह सकते हो, रहा है बिकॉज क्योंकि इट्स द मोस्ट इंटरटेनिंग, यह बहुत ही क्या है इंटरटेनिंग वे, यह बहुत ही मनोरंजक तरीका है, टू पुट यानी रखने का, एनी आइडियोलॉजी यानी किसी विचारधारा को, ठीक है। तो क्रॉस यानी तो इसका मतलब हो जाएगा माई टूल जो मेरा टूल है हैज़ ऑलवेज यानी हमेशा से रहा है ह्यूमर बिकॉज क्योंकि इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग, यह क्योंकि यह बहुत ही मनोरंजक तरीका रहा है, टू पुट यानी रखने का, एनी आइडियोलॉजी किसी विचारधारा को, एंड इट्स फन तो यह क्या है, यह मज़ेदार, पॉजिटिव सकारात्मक, एंड हीलिंग मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक है, यह बहुत ही मज़ेदार, सकारात्मक एंड और स्वास्थ्यवर्धक है। तो यहाँ पे बताना एरर कौन से पार्ट में है। देखिए टू पुट मतलब क्या होता है रखना, तो ये हमारा क्या है वर्ब, क्रॉस तो यहाँ पे क्या है क्रॉस, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब का यूज चाहिए, ठीक है, एडवर्ब का यूज चाहिए। तो क्रॉस हमारा एडवर्ब नहीं है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्रॉस का, इसी के जैसे सेम वर्ड हम यूज कर सकते हैं सेम मीनिंग का एक्रॉस का, क्योंकि एक्रॉस हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि टू पुट हमारा हो गया वर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, यानी एक्रॉस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या आप कह सकते हो कि टू
पुट यानी पुट समथिंग अक्रॉस भी हमारा यूज करते हैं। पुट समथिंग अक्रॉस का मतलब जो हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है किसी यानी किसी विचार को व्यक्त करना। ठीक है, तो एक चीज आप इस टाइप से भी कह सकते हो, पुट समथिंग अक्रॉस। पुट समथिंग अक्रॉस का मतलब होता है किसी विचार को व्यक्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, सॉरी सी में मिस्टेक है। क्रॉस की जगह हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे, क्योंकि पुट समथिंग अक्रॉस का मतलब होता है किसी विचार को प्रकट करना या फिर व्यक्त करना, या फिर यहाँ पे टू पुट यानी वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एडवर्ब, और एडवर्ब हमारा होगा अक्रॉस। नेक्स्ट, आप में से कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे टारगेट एसएससी 2020 करके यहाँ पे पेज है, तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे देखिए यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो गया है, एमबी की बुक हम स्टार्ट कर दी है। देखिए एक पीडीएफ आपकी क्वेश्चन की रहेगी और दूसरी पीडीएफ आपके आंसर की रहेगी। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्या करना है, आपको एमबी का टेस्ट करना है, उसके बाद उसकी आंसर की के लिए दूसरी पीडीएफ देखनी है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस टाइम पे आपको एमबी सेट अगर करना है सही से तो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक तो आपका 9 बजे रात में आता है 9 PM पे, और एक मॉर्निंग पे आता है 9 AM पे, 2 टेस्ट आते हैं। तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एरर की। जस्ट एज वी नॉरिसेस द बॉडी, जस्ट एज वी नॉरिसेस द बॉडी, we need to nurture the soul to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, when you just as यहाँ पे यूज करेंगे just as we nourishes the body we need to nurture the soul to connect। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, नॉरिशेज द बॉडी यानी अपने शरीर को क्या करते हैं, पोषण करते हैं, अपने शरीर का पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर का पोषण करते हैं, वी नीड टू नर्चर, ठीक है, वी नीड टू नर्चर, हमें क्या करना चाहिए, नर्चर द सोल, हमें अपनी आत्मा को भी कनेक्ट करना चाहिए, किससे, टू द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के क्रिएटिव पावर से। इससे क्या होगा, टू मैनिफेस्ट जॉय इन आवर लाइफ, यानी आवर लाइफ यानी अपने जीवन में खुशी को प्रकट करने के लिए। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो जस्ट एज वी नॉरिशेज द बॉडी, जैसे हम अपनी बॉडी को पोषण देते हैं, उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को भी कनेक्ट करना चाहिए क्रिएटिव यूनिवर्स की क्रिएटिव पावर से। इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में जो है खुशी प्रकट कर सकते हैं इससे। तो हमें बताना ABCD कौन से पार्ट में एरर है, तो वहाँ पर एरर बताना। ठीक है, तो एरर की यहाँ पे बात करें तो इसमें एरर हमें बताना कौन से पार्ट में है। तो जस्ट वी नॉरिशेज, हमारे देखिए वी क्या है यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। नॉरिशेज, नॉरिशेज से पहले भी आया है, मैंने बोला जब वर्ब में हमारा एस या ES ऐड होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और विदाउट हमारा एस या ES क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे नॉरिशेज की जगह क्या आएगा, हमारा नॉरिश हो जाएगा, NOURISS। ठीक है, SAES हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से SAES हमारा हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, वी यानी WE, वी हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, यानी नॉरिशेज हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसे प्लूरल करना है, तो इसमें से हमें ES हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट एरर की बात करें तो नेक्स्ट एरर, रैपिड developments in modern medicine has conquered many disease and consequently the death rate has decreased। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। रैपिड डेवलपमेंट्स का मतलब होता है तीव्र विकास इन मॉडर्न मेडिसिन, यानी आधुनिक दवाइयों में जो तीव्र विकास है, हैज कॉन्क्यूर्ड यानी सफलता हासिल कर चुका है, मैनी डिसीज यानी बहुत सारी बीमारियों के ऊपर, यानी तीव्र विकास जो है वो आधुनिक दवाइयों में, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर जो है सफलता हासिल कर चुका है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, यानी इसके परिणाम स्वरूप जो डेथ रेट है वो क्या है, उसमें कमी आई है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो डेथ रेट है उसमें क्या हुआ, कमी आ गई है। ठीक है, तो कमी आई है, इसका मतलब ऑप्शन बताना, एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है, और बहुत ही सिंपल आपका एरर है। आप इसका सब्जेक्ट देखोगे ना तो रैपिड डेवलपमेंट्स यानी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, रैपिड डेवलपमेंट्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या उन्होंने यूज किया है, हैज यूज करा है, तो हैज हमारे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा हैव आ जाएगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे एरर था, रैपिड डेवलपमेंट्स में एस लगा, इसका मतलब भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, हैज की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैव यूज करना पड़ेगा।
तो इन 10 में से आपको बताना आपका स्कोर कितना है और बताना है कि एरर का लेवल कैसा था। इसी टाइप के अगर और एरर आते हो तो प्लीज़ वे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। आप में से कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जो प्रैक्टिस करनी है तो डेली आपको 9 PM और मॉर्निंग 9 AM पे वहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। उस चीज़ को आपको करना है। उसके बाद खुद वहाँ पे अपने आप को देखना है कि कितना आपको उस टेस्ट में आता है और अपने मार्क्स आपको खुद देखना है, काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। बस आपका सपोर्ट चाहिए और कंटिन्यू आप जो है वीडियो को देखिए। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड होती है उस सभी को देखो। अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। ऑल द बेस्ट।